तो इस बंदे का नाम है एंड्रू। एंड्रू बहुत क्रेजी ट्रेडर है। ही हैज मिलियंस ऑफ फंडिंग एंड गेस व्हाट, एंड्रू इज टू प्रॉफिटेबल दैट प्रॉप फर्म को उसको बैन करना पड़ा यार। यस, ही इज बैन फ्रॉम मोर देन 5+ प्रॉप फर्म्स बिकॉज उसकी एक ही गलती है कि ही इज जस्ट फकिंग टू प्रॉफिटेबल and he makes crazy payout. Yes, so prop firm do not like profitable traders or the traders who are making big payouts or consistent payout. ठीक है, तो अभी इसके पीछे का रीजन समझो। प्रॉप फर्म्स ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग यहाँ पे बिजनेस लेके बैठे हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी कोई भी आपके बिजनेस का कैश फ्लो ले जाएगा तो यार किसी को पसंद नहीं आएगा। तो प्रॉप फर्म्स आर हियर, इट इज डिजाइंड इन अ वे ताकि वो आपको ट्रैप कर पाए, आप जल्दी पे आउट ना ले पाओ। ठीक है, बट अगर आप extraordinary trader and you are just making great profit out of it, तो उनकी फटके 4 हो जाती है पे आउट देने में, 1 बार 2 बार 3 बार। एंड व्हेन यू आर मेकिंग बिग पे आउट्स लाइक क्रेजी बिग पे आउट्स, तो आप उनकी रडार में आ जाते हो, उनकी हाईलाइट में आ जाते हो कि भाई इस बंदे का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस का कैश फ्लो लेके जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, जहां उनके बिजनेस का बड़ा चंक कुछ ट्रेडर्स को जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई कुछ ना कुछ रूल्स दे के वो ट्रेडर को या तो बैन कर देंगे या उसका अकाउंट ब्रीच कर देंगे। एंड एट द एंड दैट ट्रेडर कैन नॉट ट्रेड इन दैट स्पेसिफिक फर्म, वो लिटरली उस फर्म से बैन कर देते हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग कि मैं एक फर्म से एक अकाउंट पे इतना बड़ा पे आउट मार लेता हूँ, सो यू शुड बी वेरी लॉजिकल बिफोर मेकिंग पे आउट, क्योंकि नो डाउट यू कुड बी ग्रेट ट्रेडर, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो सकते हो, आपने बहुत टाइम काम किया अपनी स्किल पे, बट गेस व्हाट, आप आफ्टर ऑल अगर आपका पे आउट रिजेक्ट होता है तो नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल बट यू आर। प्रॉप फर्म इज अ ग्रेट वे टू मेक प्रॉफिट्स, बड़े पे आउट मारने के लिए, बट आप यहाँ पे लॉजिकल पे आउट लो। तो अगर आपको बैन नहीं होना या फिर अगर आप चाहते हो आपका अकाउंट ब्रीच ना हो, तो सबसे पहले प्रॉप फर्म की नजर में मत आओ, आप बड़े पे आउट मत मारो, आप कंसिस्टेंट पे आउट मारो। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। 2%, 4%, 5% के पे आउट इज नॉट दैट बिग, इट्स वेरी डिसेंट पे आउट, डिसेंट नंबर्स, ये करो। दूसरी बात, अगर आप कंसिस्टेंट पे आउट ले रहे हो दैट टू इज फाइन, बट अगर आपने सोचा कि मेरे पास $5,000 का अकाउंट है, मैं उस पर $5,000 का पे आउट मारूंगा, ठीक है, तो भाई यू कैन नॉट मेक 100% पे आउट, देयर इज नो सच रूल, बट इफ यू डू सो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पहले नहीं तो दूसरे पे आउट में, दूसरे नहीं तो तीसरे पे आउट में। तो एट द एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आपने उस पे 100%, 200% का पे आउट मारा है। एंड देर आर सो मेनी रूल्स, 40% कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी, पे आउट कैप, बिकॉज ऑफ विच आप बड़े पे आउट कभी ले नहीं पाओगे। सो आपका प्रॉप फर्म में बड़ा पे आउट का गोल नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली 2 से 5% का पे आउट निकाल पा रहे हो, दैट्स इट। अगर ये करते हो तो आप कभी भी प्रॉप फर्म की नजर में नहीं आओगे एंड आप सस्टेनेबली अच्छे पे आउट्स ले पाओगे।